धीरे धीरे उन्हें एहसास हो रहा है, वो बौद्ध बनते जा रहे हैं, वापस घर वापसी कर रहे हैं, अपनी सांस्कृतिक विरासत में वापस आ रहे हैं। जिस दिन वो सारे आगे 90% लोग एकजुट हो जाएंगे, तुम 10% लोग करोगे क्या? तो इतना झगड़ा मत बढ़ाओ कि आफत खड़ी हो जाए। दुनिया को दिखाने के लिए तो कहेंगे मैं बुद्ध के देश से आया हूँ, दुनिया को हमने युद्ध नहीं बुद्ध दिए। और अपने देश में बौद्धों की हालत, बौद्ध मंदिरों पर कब्जा, बौद्ध स्थलों पर कब्जा। महाबोधि टेम्पल की मुक्ति का आंदोलन लगातार बढ़ रहा है, बड़ा हो रहा है, इतना बड़ा हो रहा है कि अगर आज समाधान नहीं किया तो ये संभाल नहीं पाएंगे। महाबोधि टेम्पल बौद्धों की आस्था का केंद्र है, जहाँ तथागत बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी, जहाँ पर सम्राट अशोक जी ने उनकी याद में महाबोधि टेम्पल बनाया था। इसको जल्दी से जल्दी मुक्त कर दीजिए। बीपी एक्ट 1949 एक्ट को रिपील कर दीजिए। हमारे बौद्ध मंदिर में ब्राह्मणों का क्या काम? जब किसी के हिंदू मंदिर में कोई दूसरी धर्म का आदमी मैनेजमेंट कमेटी में नहीं हो सकता, किसी के मस्जिद में मुस्लिम से अलग नहीं हो सकता, चर्च में क्रिश्चियन से अलग नहीं हो सकता, गुरुद्वारे में सिख से अलग नहीं हो सकता मैनेजमेंट कमेटी में, तो फिर बौद्ध महाबोधि टेम्पल के अंदर मैनेजमेंट कमेटी में आधे से ज़्यादा ब्राह्मणों का क्या काम? लेकिन मजे की बात देखिए, प्रदर्शन वहाँ भी जबरदस्त तरीके से चल रहा है और पूरे देश से टुकड़ियाँ बना के लोग वहाँ आ रहे हैं। एक दिन के लिए आ रहे हैं, कोई 2 दिन के लिए आ रहे हैं, कोई 10 दिन के ज्वाइन कर रहे हैं और पूरे देश में आंदोलन चल पड़ा, पूरे देश में प्रदर्शन चल रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं विवेन सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउड नेटवर्क। हमारे साथ हैं इस समय राजेंद्र पाल गौतम जी। राजेंद्र पाल सर पूर्व मंत्री रह चुके हैं और राजेंद्र पाल सर किसी परिचय के मोहताज नहीं है और बहुजन विचारधारा के लिए सांसद, विधायक, मंत्री पद के लिए कोई मायने रखता है, ये दिखा भी चुके हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे सर से। सर अभी बोध गया में गए थे, तो बोध गया जो आंदोलन चल रहा है, बोध गया मुक्ति आंदोलन, उस मुक्ति आंदोलन को लेकर बात करेंगे कि सर वहाँ पे गए थे, जिस तरह के वहाँ पे हालात हैं, उन हालातों को जानेंगे और क्या आंदोलन को लेकर और क्या होने वाला है उसके बारे में। सर आपका बहुत स्वागत है। शुक्रिया। सर क्या कहेंगे आप, जैसे बोध गया भी गए, बोध गया में आप वहाँ गए, आपने देखे वहाँ के हालात को और बाकायदा सोशल मीडिया पे दिखाया। देखिए, महाबोधि टेम्पल के एकदम सामने बाहर की तरफ वहाँ तमाम बौद्ध भिक्षु क्रमिक भूख हड़ताल पे थे 12 फरवरी से। लेकिन अभी लगभग 10-15 दिन पहले जबरन पुलिस ने रात को 1 बजे बौद्ध भिक्षुओं को वहाँ से उठा लिया, उनको हॉस्पिटल में ले गए और उनको वहाँ पटक दिया और उसके बाद वहाँ उनको बैठने नहीं दिया प्रदर्शन के लिए दोबारा। और उनको जब थोड़ा विरोध हुआ तो 2 किलोमीटर दूर सड़क के किनारे एक साइड में उनको जगह दे दिया, आप यहाँ प्रदर्शन कीजिए। लेकिन मजे की बात देखिए, प्रदर्शन वहाँ भी जबरदस्त तरीके से चल रहा है और पूरे देश से टुकड़ियाँ बना के लोग वहाँ आ रहे हैं। एक दिन के लिए आ रहे हैं, कोई 2 दिन के लिए आ रहे हैं, कोई 10 दिन के ज्वाइन कर रहे हैं और पूरे देश में आंदोलन चल पड़ा, पूरे देश में प्रदर्शन चल रहे हैं। कहीं छोटे तो कहीं बड़े, कहीं कहीं तो लाखों लोग तक प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। मैं तो कहूँगा, बिहार की सरकार से निवेदन करूँगा और केंद्र सरकार से भी निवेदन करूँगा कि भाई इन ब्राह्मणों के पास तो लाखों मंदिर हैं, लेकिन महाबोधि टेम्पल बौद्धों की आस्था का केंद्र है, जहाँ तथागत बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी, जहाँ पर सम्राट अशोक जी ने उनकी याद में महाबोधि टेम्पल बनाया था। इसको जल्दी से जल्दी मुक्त कर दीजिए। बीपी एक्ट 1949 एक्ट को रिपील कर दीजिए। हमारे बौद्ध मंदिर में ब्राह्मणों का क्या काम? जब किसी के हिंदू मंदिर में कोई दूसरी धर्म का आदमी मैनेजमेंट कमेटी में नहीं हो सकता, किसी के मस्जिद में मुस्लिम से अलग नहीं हो सकता, चर्च में क्रिश्चियन से अलग नहीं हो सकता, गुरुद्वारे में सिख से अलग नहीं हो सकता मैनेजमेंट कमेटी में, तो फिर बौद्ध महाबोधि टेम्पल के अंदर मैनेजमेंट कमेटी में आधे से ज़्यादा ब्राह्मणों का क्या काम? सर जैसा कि आपने कहा कि महाबोधि मंदिर में ब्राह्मणों का काम, हमारे देश के चाहे प्रधानमंत्री हों चाहे कोई भी अन्य, जब भी इस देश से बाहर जाते हैं बात करते हैं बुद्ध की, कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं, लेकिन जब भारत में आते हैं तो भारत में बौद्धों के साथ अपने ही हक अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। क्या वजह? तो सबसे ज़्यादा शर्म की बात है। दुनिया को दिखाने के लिए तो कहेंगे मैं बुद्ध के देश से आया हूँ, दुनिया को हमने युद्ध नहीं बुद्ध दिए, और अपने देश में बौद्धों की ये हालत, बौद्ध मंदिरों पे कब्जा, बौद्ध स्थलों पर कब्जा, गुंडागर्दी, वसूली, और फिर सरकार जब आंदोलन जनता करती है तो सरकार आंख मीच लेती है। तो ये आंख मीचने से काम नहीं चलेगा, आपको समाधान करना होगा, वरना अभी ये महाबोधि टेम्पल तक सीमित है। उसके बाद जितने भी बौद्ध स्थलों पर, बौद्ध मंदिरों पर कब्जा करके अपने ब्राह्मण मंदिर बनाए हैं, चाहे वो जगन्नाथपुरी का मंदिर हो, चाहे सोमनाथ टेम्पल हो, चाहे वो तिरुपति बालाजी का मंदिर हो, चाहे वो केदारनाथ बद्रीनाथ का मंदिर हो, फिर ये तमाम मंदिरों की मुक्ति की बात होगी। आप संभाल नहीं पाएंगे इस आंदोलन को, क्योंकि अभी तो जैसे साक्य, मौर्य, कुशवाहा, सैनी या दूसरे जो जितने भी ओबीसी जाति है और दलित जाति, पिछड़ी जाति हैं, अभी तो उनको ये एहसास ही नहीं हुआ है कि उनके पूर्वज बौद्ध थे। अभी धीरे धीरे उन्हें एहसास हो रहा है, वो बौद्ध बनते जा रहे हैं, वापस घर वापसी कर रहे हैं, अपनी सांस्कृतिक विरासत में वापस आ रहे हैं। जिस दिन वो सारे आगे 90% लोग एकजुट हो जाएंगे, तुम 10% लोग करोगे क्या? तो इतना झगड़ा मत बढ़ाओ कि आफत खड़ी हो जाए। इसको रोकिए, तुरंत समाधान कीजिए, महाबोधि टेम्पल को मुक्त कीजिए। आने वाली 12 तारीख को कल पूरे देश में इसके ऊपर आंदोलन है, 6 तारीख को भी हो चुका है। रोज आंदोलन पूरे देश में जगह जगह हो रहे हैं, विदेश में भी कई जगह हो रहे हैं। और दिल्ली में 12 की परमिशन नहीं मिली, दिल्ली में 13 की परमिशन मिली है,
दिल्ली में 13 तारीख को मिशन जय भीम और सहयोगी संगठन के माध्यम से जंतर मंतर पे 1 बजे प्रदर्शन होने वाला है और बहुत सशक्त प्रदर्शन होगा। आप सब लोग जितने भी बुद्धिस्ट हैं जो अम्बेडकरवादी हैं लगातार बोध गया के आंदोलन के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद सरकार की तरफ से कोई रिएक्शन, सरकार के कान बिल्कुल जून नहीं, सरकार की आदत होती है कि पहले तो इग्नोर करो आंदोलन को, आंदोलन फिर भी ना रुके और ज़्यादा मजबूत हो जाए तो उसको दमन करो, डराओ धमकाओ, फिर भी ना रुके तो फिर खुद लंबे उनके सामने हाथ जोड़ के लेट जाओ। तो इस सरकार को हाथ जोड़ के आना ही पड़ेगा। परीक्षा ले रही है, कितना परीक्षा ले रही है और ये परीक्षा में सरकार फेल होगी, क्योंकि माँ बोधि टेम्पल की मुक्ति का आंदोलन लगातार बढ़ रहा है, बड़ा हो रहा है और इतना बड़ा हो रहा है कि अगर आज समाधान नहीं किया तो ये संभाल नहीं पाएंगे इसको। सर एक सवाल और लेना चाहूँगा। सर मैं अभी कुछ दिन पहले नागपुर धम्म दीक्षा भूमि गया था, जहाँ बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। उसके सर मैं जब गया था एक सपना लेके गया था कि बहुत अच्छी होगी, बहुत जगह अच्छी होगी। जब मैं वहाँ गया तो उसके सौंदर्यीकरण के लिए, उसके विकास के लिए कोई काम नहीं हो रहा है। सर क्या देखते हैं, क्योंकि वहाँ गया बहुत जगह धूल मिट्टी, रोड भी ठीक नहीं थी, जगह अंदर तो अच्छा था लेकिन बाहर, उसके लिए आप लोग क्या करने वाले? नहीं, उसके लिए लगातार आंदोलन चल रहा है पिछले दिनों, बल्कि यहाँ तक भी हुआ कि सरकार ने, महाराष्ट्र की सरकार ने 100 करोड़ या कुछ उससे ज़्यादा पैसा दिया, लेकिन वो निर्माण वहाँ करने लगे जहाँ मेन स्थल है वो कहीं टूट ना गिर जाए, तो जनता ने विरोध किया, तब जाके वो रुका है। अदरवाइज उसको डेवलपमेंट का तो ऑलरेडी प्रोसेस में है। हमने सरकार से मांग की है कि मेन स्ट्रक्चर को ना छेड़े, उससे थोड़ा दूर पे आप डेवलपमेंट का काम कीजिए, मुझे लगता है हो जाएगा। है और गंदगी में देखा बहुत सी, तो मतलब ये बहुजन जो बौद्ध स्थल हैं, जैसे बहुजनों के नहीं, उनको तो इग्नोर करती हैं, उनको तो सरकारें इग्नोर करती हैं। सरकारें एक्चुअली भारत के SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग, क्योंकि माइनॉरिटी में भी 90% दलित या पिछड़े वर्ग के ही हैं जिन्होंने कन्वर्ट किया है, तो उन लोगों को तो ये इंसान ही नहीं मानती सरकारें, क्योंकि सरकार पर तो कब्जा हर जगह ब्राह्मण धर्म का है। तो ब्राह्मण धर्म में, मनुस्मृति में बाकी वर्णों की क्या हालत है, शूद्र अछूत की आप जानते ही हैं, महिलाओं की भी। तो वो जो कर रहे हैं वो उनकी फितरत है, हम जो कर रहे हैं वो हमारी फितरत है। हम शांति का संदेश देते हैं, वो नफरत का संदेश देते हैं। जीतना एक दिन शांति को है, तो माँ बोधि टेम्पल को मुक्त तो करना होगा, कोई विकल्प केंद्र सरकार के पास या बिहार सरकार के पास नहीं है। आपने कहा हम शांति का संदेश देते हैं, और जो बुद्ध हैं बड़े शांति प्रिय लोग हैं, किसी के साथ हिंसा नहीं करते, बहुत शांति से अपना, लेकिन बौद्धों को ही देश में क्यों छोड़ा जा रहा है? क्यों उनके मतलब ईगो हट, जैसे कहते हैं ईगो हट करने नहीं, वो ये मानते हैं कि इस चूँकि विरासत बहुत बड़ी है, अगर सारी बौद्ध विरासत बौद्धों को मिल गई तो तुम्हारा तो कुछ बचेगा ही नहीं। यहाँ तक कि जहाँ भी राम मंदिर बना है, इस अयोध्या में भी खुदाई में तो बुद्ध का सारा अवशेष निकला है, वो तो साकेत नगरी थी बौद्धों की, तो वो इस बात से डरे में परेशान है कि जहाँ भी खुदाई होती बुद्धि निकलते हैं। अगर हम इनके सामने समर्पण करेंगे तो पूरे देश में बुद्धि बुद्ध हैं, फिर तुम कहाँ हो? तो डर है उनके मन में, जिसकी वजह से इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन इग्नोर करने से काम चलने वाला नहीं है, उनको जल्दी से इस समस्या का समाधान कर देना चाहिए, वरना ये समस्या और बड़ी और जटिल हो जाएगी, जो इनकी बस की संभालनी नहीं होगी। क्या संदेश देना चाहेंगे सर बहुजनों को, बुद्धिस्ट लोगों को और अम्बेडकर? मैं तमाम देश के SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों को भी, क्योंकि माइनॉरिटी के भी पूर्वज तो बौद्ध थे, 90% माइनॉरिटी में तो कन्वर्टेड है SC ST OBC से। तो मैं उनको संदेश देना चाहता हूँ, आपके पूर्वज बौद्ध थे, अपनी विरासत को संभालो, घर में बैठने का समय नहीं है, शांतिपूर्वक तरीके से, संवैधानिक तरीके से आंदोलन को और मजबूत करो और इतना बड़ा कर दो कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें आपकी शरण में आ जाएं और अपने आप शांति से इस समस्या का समाधान कर दें। ठीक, थैंक यू। तो आपने सुना, हमारे साथ थे राजेंद्रपाल गौतम सर। राजेंद्रपाल गौतम सर ने कहा कि बहुजनों के लिए कहा कि बहुजन अपनी विरासत समझें, बौद्ध जो लोग हैं अपनी विरासत को समझें और अपनी विरासत संभालें, क्योंकि ये अब बौद्ध गया मुक्ति आंदोलन बहुत लंबा चलने वाला है। बौद्ध गया मुक्ति ये बिना उसको कब्जा किए पीछे हटने वाला नहीं है। आप लोगों की क्या राय इस वीडियो को लेकर? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।